तो फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर नीतू मोहन आपका एस्ट्रो नीतू ग्रुप में स्वागत करती हूँ। शिव जी के पास हमने बहुत सारी चीज़ें देखी और उसमें से सबसे मेन है त्रिशूल, जो अपने हमेशा वो हाथ में पकड़े हुए रहते हैं। इसका बहुत ही गहरा रहस्य है और बहुत सारी चीज़ों से ये जुड़ा हुआ है। इन चीज़ों को समझने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है, जिससे आप त्रिशूल के रहस्य को समझें और वो कितना ज़रूरी और उसके अंदर कितनी पावर है उस चीज़ को समझें। ये जो त्रिशूल है ये 3 शक्तियों का प्रतीक है, यानी कि इसके अंदर इतनी पावर है कि ये यूनिवर्स के आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को भी कंट्रोल कर सकता है। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर ज्ञान के थ्रू, जो हम बताएंगे कि त्रिशूल का मतलब क्या, यानी कि 3 शूल। 3 शूल में सबसे पहला जो आ जाता है, आप देखेंगे ऊपर की तरफ, ये आकाश की तरफ होता है। उसकी 3 डंडियाँ होती हैं जो लेफ्ट हैंड साइड की होती है, जो रिप्रेजेंट करती है आपकी ईड़ा को। ईड़ा मतलब जो हमारी लेफ्ट नोज होती है। फिर होती है राइट नोज पिंगला नाड़ी, और बीच में जो होती है उसको हम बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी। हाँ जी, अगर ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी ये दोनों बैलेंस हो जाती हैं तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी चलने लगती है। और इसका मतलब है तीनों नाड़ियों को अगर आपने बॉडी में बैलेंस कर लिया है तो आप यूनिवर्स से जो चाहते हैं वो मांग सकते हैं। एक्चुअली ईड़ा नाड़ी का काम किया है। ईड़ा क्या करती है, आपको आइडिया देती है, क्रिएटिविटी देती है, आपको सोचती है, आपकी नॉलेज है, आपका ज्ञान है। उसके बाद जो हम फिजिकली वर्क करते हैं, जो हमारी सोच चुके हैं और उसको अब इम्प्लीमेंटेशन करना है, वो हमारी पिंगला नाड़ी है, राइट हैंड साइड की। जो हमने सोचा है अब उस पर हमने फिजिकली वर्क करना शुरू कर दिया है। जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं और दोनों काम होने लगते हैं, इसके बाद हमारी होती है पॉजिटिव, जो जागृत होती है, एक्टिव होती है सुषुम्ना नाड़ी। इनको जब आप इन दोनों काम के बाद, इस सुषुम्ना नाड़ी का काम क्या होता है, ये आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करती है और आपके काम को पूरा करने में आपकी हेल्प करती है। और जो आपका मोटिव होता है, जो आपका कि हमारी आपकी डेस्टिनी है, वहाँ तक आपको ले जाने में पूर्ण करती है, आपकी हेल्प करती है। इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है कि अब आपका जो काम की शुरुआत थी वो अंत तक हो चुका है, और अंत के बाद अगेन पुनः जो होता है, पुनः निर्माण होता है। आपकी अगेन वही चीज़, आपको किसी चीज़ को चाहिए होती है, कोई चीज़ और करना चाहते हैं, तो दोबारा से वो एक साइकिल के थ्रू वापस आपकी ईड़ा नाड़ी पे पहुंच जाती है। ये ईड़ा नाड़ी का काम होता है। इसको आप अपने योग के थ्रू, प्राणायाम के थ्रू, अपनी चैंटिंग के थ्रू, अपने योगा के थ्रू और आपकी भक्ति के थ्रू भी आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। इसी में ही आ जाता, जैसे ही ये तीनों नाड़ी एक्टिवेट होती है, बॉडी की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। किसी भी इंसान की सारी परेशानियां जीवन की वहाँ पर आकर ख़त्म हो जाती हैं और वो डायरेक्ट गॉड के थ्रू एक्टिवेट हो जाता है। जी हाँ, ये जो है हमारा त्रिशूल है, ये 3 देवताओं को भी दर्शाता है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा इज़ हमारे क्रिएटर, आपके जो विष्णु जी हैं वो हमारे ऑपरेटर, और जो आपके लास्ट में शिव जी बचते हैं वो हमारे डिस्ट्रॉयर। सबसे पहले आपने देखा होगा क्रिएटर का काम क्या है, क्रिएट करना चीज़ों को। आपका ऑपरेटर क्या करता है, बैलेंस, मैनेज करना चीज़ों को। और फिर जब ये दोनों चीज़ें पूर्ण हो जाती हैं तो डिस्ट्रॉयर क्या करता है, वो उसको डिस्ट्रॉय करके वापस से एक पुनः निर्माण के लिए तैयार कर देता है। जी हाँ, सबसे बड़ी बात इस बात को समझिए कि प्रकृति में या यूनिवर्स में जो भी आया है उसका अंत निश्चय ही है। चाहे आपका काम पूर्ण हो जाता है तो उसका भी अंत हो जाता है। किसी मनुष्य की लाइफ का अंत भी निश्चय है, किसी जानवर की, और प्रकृति का भी अंत निश्चय ही होता है। तो इसीलिए शिव जी एक ऐसे पॉइंट पर आकर बैठे हुए हैं कि जहाँ से अंत होता है और पुनः निर्माण भी वहीं से ही शुरू होता है। इसी वजह से शिव जी को त्रिकाल भी कहा जाता है, क्योंकि वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों के कंट्रोल उन्हीं के ही हाथ में है। ये जो त्रिशूल की 3 हैं, आपने देखा होगा ऊपर की साइड, ये एक पास्ट है, एक राइट हैंड पे आपका प्रेजेंट चलता है, और बीच में जो चल रहा होता है वो सुषुम्ना नाड़ी, जिसको हम फ्यूचर कहते हैं। आज हम फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, तभी हम प्रेजेंट में उसकी प्लानिंग कर सकते हैं, और जो पास्ट में आपने प्रॉब्लम्स फेस करी हैं उसको आप प्रेजेंट के द्वारा ख़त्म करके, कि जो हमारी परेशानियां या जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, ख़राब रहा है, तो उसको वहीं ख़त्म कर दो। प्रेजेंट से फ्यूचर को आप पॉजिटिव करके चलो। ये प्रेजेंट
पास्ट और फ्यूचर को प्रॉपर तरीके से बैलेंस करते हैं शिव जी के थ्रू। और ये त्रिशूल उसकी आप देखेंगे कि एक छवि है कि आप वो दर्शाता है कि तीनों चीज़ें को बैलेंस करके ही चलना है। एक आ जाता है तीनों चीज़ों में ही, सत्व, रजस और आपका तमस। सत्व क्या है? प्योरिटी है, आपकी सोल की प्योरिटी है। और आपका जो रजस आ जाता है, उस प्योरिटी के बाद आपकी मन की इच्छाएं हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आप जो कर रहे हैं, आपको अच्छा पहनना है, अच्छा खाना है, ये रजस में आ जाता है। फिर आपका आ जाता है तमस, वो हमेशा चिंता देता है, परेशानियां देता है। अगर आपने सत्व और रजस को अपने कंट्रोल में कर लिया या फिर बैलेंस कर लिया तो तमस आप तक पहुंच ही नहीं पाएगा, यानी कि आपको विघ्न नहीं पड़ेंगे। इन तीनों चीज़ों को कंट्रोल करने के बाद आपकी प्योर सोल इतनी पॉजिटिव हो जाती है कि उसके जो इमोशंस होते हैं वो डायरेक्ट यूनिवर्स तक कनेक्ट हो जाते हैं, पहुंचते हैं, और आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण रूप से पूरी होने लगती हैं। ये जो एक चीज़ मैंने आपको बताई है, इन तीनों कारकों के, यानी कि जो त्रिशूल की 3 डंडियां हैं जो तीनों यूनिवर्स को कंट्रोल करे हुए हैं, बैलेंस करे हुए हैं, यही सेम आपको अगर अपनी बॉडी के थ्रू आप इसको बैलेंस कर लेते हैं, स्वर ज्ञान के थ्रू, चैंटिंग के थ्रू, नाड़ी के थ्रू, किसी भी चीज़ के थ्रू, तो आपको भी गॉड ने बोला है कि आप भी हर चीज़ पे कंट्रोल, यानी कि अपनी बॉडी को ठीक रख सकते हैं, अपनी लाइफ को ठीक रख सकते हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं उनको आप आराम से ऑन टाइम पूरा कर सकते हैं। ये बहुत छोटा सा है त्रिशूल के बारे में। त्रिशूल आपने देखा होगा देवी के मंदिरों में भी होता है और कुछ साधु संत भी ले रखते हैं। हाँ जी, ये उसका प्रतीक है। अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ गेन करा है, कुछ पॉजिटिव करा है, कोई शक्ति हासिल करी है, उन लोगों के पास ये त्रिशूल ज़रूर होता है। और जब वो अपनी चैंटिंग करते हैं या वहाँ जाके इसका प्रयोग करते हैं तो त्रिशूल को पहले गाड़ दिया जाता है, तब बैठ के वो चैंट करते हैं। और वो पुराने सालों से गड़े ही हुए हैं, क्योंकि वो हर चीज़ का अंत है। अगर उनका अंत हो गया है तो वो वापस वहीं पर ही उनकी अपनी सोल के रूप में वो एनर्जी, वो पावर आपको हमेशा मिलती रहेगी। घर में रखने के लिए अगर आप इसको वास्तु में देखेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ इसको नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं, लेकिन तब रख सकते हैं जब आप इसकी एनर्जीज़ को समझेंगे और इसकी एनर्जी को यूज़ करने के लिए, बैलेंस करने के लिए वर्क करेंगे। अदरवाइज़ ये आपके घर में वेस्ट है, व्यर्थ है और आपको नुकसान ही देगा, क्योंकि सिर्फ ये मारक बन जाएगा। हाँ जी, त्रिशूल से जान भी ली जाती है, उसकी एनर्जी तो आप यूज़ ही नहीं कर पा रहे हो। तो बेटर है, अगर आप इसकी एनर्जी को बैलेंस नहीं कर सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं इसकी शक्तियों को, तो आप इसको घर में ना ही रखें। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। जय माता दी।